क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एट अ गिवन पॉइंट। पार्ट बी है उसका a -7 7, b 5 -1, c 10 0। पॉइंट्स ये हमें दे दिए गए हैं। हमने क्या फाइंड करनी है? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करनी है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास होती क्या है? x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0। पहले हम पॉइंट ए पे फाइंड आउट करेंगे। फॉर ए -7 7, एक्स हमारे पास है -7 और वाई क्या है 7। हम ये वैल्यूज़ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 2g एक्स की जगह पे -7 + 2f वाई की जगह पे 7 + c = 0। 7 का स्क्वायर 49 + 49 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14g + 7 2 ज़ार 14f + c = 0। 49 + 49 हमारे पास होता है 98। 98 - 14g + 14f + c = 0। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे फॉर बी 5 -1। x की वैल्यू क्या है? 5। y की वैल्यू क्या है? -1। तो x की जगह पे 5 और y की जगह पे -1 जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g x की जगह पे 5 + 2f y की जगह पे -1 + c = 0। 5 का स्क्वायर 25 + 1 + 10g - 2f + c = 0। 25 + 1 होता है 26। 26 + 10g - 2f + c = 0। ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे फॉर c 10 0। उसी तरह x की जगह पे 10 और y की जगह पे 0 पुट करेंगे। किस में पुट करना है? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में। तो 10 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 2g 10 + 2f 0 + c = 0। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। प्लस 10 2 ज़ार 20g + c = 0। ये हमारे पास क्या आ गई? क्वेश्चन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके हम f, g और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम c को एलिमिनेट करें। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 98 - 14g + 14f + c = 0। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। 26 - 10g - 2f + c = 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके सिंबल्स चेंज करेंगे। अगर माइनस का सिंबल है तो प्लस का लिख देंगे, प्लस का है तो माइनस का लिख देंगे। 98 में से 26 माइनस करें 72 - 24g + 16f = 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। 26 + 10g - 2f + c = 0। अब 3 वाली इक्वेशन लिखते हैं। 100 + 20g + c = 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -74 - 10g - 2f। इसी तरह c, प्लस का c और माइनस का c कैंसिल हो जाते हैं, = 0। ये हमारे पास बनी इक्वेशन नंबर 5। अब हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? f की या g की, जिसकी पहले वैल्यू मिल जाए। हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 4 में से देखते हैं कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। 8 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन निकालेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? 9 - 3g + 2f = 0। 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास बचेगा 9 - 3g + 2f = 0। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 6। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें g की वैल्यू मिल सकती है। हम क्या करते हैं? इक्वेशन 5 और 6 को आपस में ऐड कर लेते हैं। -74 - 10g - 2f = 0। 9 - 3g + 2f = 0। इनको ऐड करें तो हमारे पास आएगा -65 - 13g। ये प्लस का 2f माइनस का 2f कैंसिल हो जाएंगे, = 0। यहाँ से हमारे पास -65 = 13g आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालें तो g की वैल्यू हमारे पास आएगी -5, क्योंकि 13g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ जाके 65 से डिवाइड हो जाएगा, तो 13
5 आर 65, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। अब इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं तो हमें यहाँ से f की वैल्यू मिलेगी। हम करते हैं 9 - 3, जी की जगह पे लिख देते हैं -5 + 2f = 0। 9 + 15 + 2f = 0। 9 + 15 हमारे पास होता है 24, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 + 2f = 0। यहाँ से क्या निकलेगा 2f, 24 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2f = -224। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है f की, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या बन जाएगी -12। f और g की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमें वहाँ से क्या मिलेगी c की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं 100 प्लस इक्वेशन नंबर 3 में g की जगह पे क्या लिख देंगे -5, 100 + 20 -5 + c = 0। 100 - 100 + c = 0। 100 और 100 कैंसिल हो गए तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। तीनों वैल्यूज़ आ गई, g की आई -5, f की आई -12 और c की आई 0। इन तीनों वैल्यूज़ को जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करें तो हमारे पास आएगी x² + y² + 2 - 5x + 2 - 12y + 0 = 0। तो x² + y² - 10x - 24y = 0। ये हमारा फाइनल आंसर है।